हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर होता है सामाजिक अध्ययन का। आपको पता होगा ये पेपर हमारा 5th पेपर होता है और हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि ये पेपर कितने टाइम में होता है, कितने नंबर का आता है और हम पिछले साल का पेपर यानी 2024 में जो हमारा जनवरी में पेपर हुआ है उसको भी देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे जिससे आपका एक भी क्वेश्चन इस बार आपके पेपर में जो आए वो छूटे ना। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को एक एक पेपर को आप लोग देखते हुए चलेंगे। डेली आपके लिए वीडियो आ रही है, आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो तो ज़रूर देखिए। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हो तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं, मेरी कोई इसमें गारंटी नहीं है। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये पेपर जो होता है 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है 2 घंटे का होता है और 50 नंबर का पेपर होता है और सेकंड डे में 5th पेपर होता है। राइट, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सामाजिक अध्ययन का पेपर और उसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न, जिन्हें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला हम प्रश्न देखने वाले हैं। पहला प्रश्न हमारा इस तरह है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। आपको जैसा कि पता है, मैं आपको केवल सटीक आंसर ही बताता हूँ बिना किसी ऑप्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे पता करना है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया, कब किया गया, ये हमें बताना है। हमारा पेपर में यही क्वेश्चन था, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। इसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को अगर आप छोड़ रहे हो, हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल भी ऐसी भूल ना करें। कोई भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ सकता है और आपको उसका आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, और सही सही देना है, तभी आपको अंक मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये हमें बताना है। तो न्याय पंचायत का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। आपको अच्छे से याद रखना है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। यहाँ पे वर्तमान में भारत के CAG कौन है, ये हमें बताना है। तो ये हैं हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको अच्छे से याद रखना है कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG वर्तमान में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। भारत के यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा था, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, यानी JL नेहरू ने। ठीक है, वर्तमान के राष्ट्रपति की स्थिति जो है ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था, सामंतवाद जो है उसका पतन किस सदी में हुआ था, ये हमें बताना था। हमारे ऑप्शन कई थे कि 16वीं, 17वीं, 18वीं सदी, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर था वो 15वीं यानी 15वीं शताब्दी था, 15वीं सदी था। ठीक है, शताब्दी नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा सामंतवाद का जो पतन हुआ है, सामंतवाद का पतन हुआ है 15वीं सदी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑप्शन रखे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से करना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन शामिल नहीं था। ठीक है, कौन नहीं शामिल था, ये हमें बताना है। अब्दुल फजल, तानसेन, रैदास, फैजी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन 3, तीसरा, यानी रैदास जो थे वो अब अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं थे। रैदास, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी या किया। ठीक है, सत्ता को प्राप्त किया। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता प्राप्त की। ठीक है,
नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 9। जौहर प्रथा प्रचलित थी। जौहर प्रथा प्रचलित थी, ये थी राजपूत काल में प्रचलित। ओके, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो होगा राइट वो, अगर हम क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ऑप्शन लगा करके करें तो राजपूत काल में ये हमारा राइट होगा। ठीक है, और हमें पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को याद रखना है। ऑप्शन की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि यहाँ पे आया अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था, तो इसमें रैदास आंसर राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन जैसे प्रश्नों में कोई भी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको हम सटीक याद कर सकते हैं। जौहर प्रथा प्रचलित थी, कब से प्रचलित थी? राजपूत काल में। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा का नियमन कौन करता है? अब देखो, मुद्रा का नियमन कौन करेगा? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, ये हमें बताना है। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में, आपको याद रखना है अच्छे से। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है? संख्या पूछी गई थी। तो अजंता में अगर गुफाएं पूछी जाएं कि कितनी संख्या है, तो आप 29 बताएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन 29 नहीं मिल रहा है ऑप्शन में, तो आप 30 भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इस बार पेपर हुआ था जनवरी 2024 में, वहाँ पे 30 ऑप्शन कहीं था नहीं, इसलिए 29 को लगाना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 29 नहीं था, इसलिए 30 को लगाना पड़ा, लेकिन 29 ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो अजंता में गुफाओं की संख्या 30 भी लगा सकते हैं। ओके, ऑप्शन नहीं है तब। लेकिन अगर ऑप्शन वाला नहीं है क्वेश्चन और पूछा गया है कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो आप 29 बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? वेनसांग था। ठीक है, वेनसांग सबसे पहले चीनी यात्री था जो भारत आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम यहाँ पे। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिनराम जो है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ये हमारा इधर है साउथ में। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमारा 15वां प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है? ये हमें बताना था क्वेश्चन। तो यहाँ पे समय कितना लगता है ये बताना था, और हमारा समय इसमें लगेगा 8 मिनट 3 सेकेंड। ओके, 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारे क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होंगे? अब हमारे क्वेश्चन होंगे अति लघु उत्तरीय। ठीक है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट करते जाएंगे। एक भी क्वेश्चन को अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, फिर से कर लें। ओके, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन था हमारा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, गुलाम वंश की स्थापना जो की थी, वो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, गुप्त काल के शासक कौन था? गुप्त काल का कोई एक शासक का नाम बताइए। ठीक है, तो गुप्त काल के हमारे कई शासक रहे हैं, कौन कौन रहे हैं इनके नाम जान लेते हैं। देखो, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, कुमारगुप्त। ठीक है, ये हमारे गुप्त काल के शासक हैं। ठीक है, और इनमें से शायद कुमारगुप्त जो हैं वो हमारे संस्थापक हैं। पहला शासक शायद कुमारगुप्त है। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सी? आग्नेय, आवसादी और कायांतरित। ठीक है, ये 3 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी की आकृति होती है, कैसी होती है? पृथ्वी की आकृति है गोलाकार, आपको याद रखना है गोलाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन था कि बेसाल्ट किस चट्टान का उदाहरण है? तो बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 है, थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन इसको मैनेज करना किसी तरह। मूल कर्तव्यों की संख्या यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में पूछी गई, कितनी है मूल कर्तव्यों की संख्या? तो मूल कर्तव्यों की संख्या है 11।
आपको अच्छे से याद रखना है कि मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसके जनक थे डॉक्टर वर्जिन कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ओके, वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा 24वां क्वेश्चन। तो देखिए सूर्य ग्रहण के बारे में जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है? जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन आता है? चंद्रमा मध्य में। ठीक है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्सों पर नहीं पहुंच पाता और अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। फिर से सुनिए एक बार, सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता और पृथ्वी की सतह के कुछ हिस्से पर दिन में अंधेरा छा जाता है। ऐसी स्थिति को, ठीक है, सूर्य ग्रहण कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी सूर्य ग्रहण की डेफिनेशन बोल सकते हैं, या फिर सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं ये हमने यहाँ पे आपको बताया। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं? ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और इसकी सुरक्षा करना सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है। ठीक है, कौन कौन से अधिकार हैं? शिक्षा का अधिकार है, समानता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अधिकार जो हैं ये सब हमें प्राप्त हैं। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ये हमें प्राप्त हैं। ठीक, और इसकी जिम्मेदारी का मतलब क्या बताया था मैंने अभी? मौलिक अधिकार हमें किसके द्वारा दिए गए? संविधान के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, और इसकी सुरक्षा जो करना है वो कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मृदा अपरदन क्या होता है? देखो, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बहाव, जो बाढ़ की वजह से मिट्टी बह जाती है उसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, बाढ़ की वजह से मिट्टी का बह जाना ही मृदा अपरदन होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ये हमें बताना था। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य, आप कोई भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को लिख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 28 आता है, और ये क्या है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये क्वेश्चन हमारा था। तो भारत जो है वो हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। आपको याद रखना है भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 आता है, भारत और चीन के मध्य युद्ध कब हुआ था? ये यहाँ पे क्वेश्चन था, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था 20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ठीक है, या फिर आप इतना भी लिख सकते हो, भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक है, या फिर 20 अक्टूबर 1962, दोनों आपके लिए सही रहेगा। अगर आप इसको लिखोगे तो बेस्ट रहेगा, और उसको लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम जलवायु को डिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब अर्थ बताते हैं। तो यहाँ पे हमारा जलवायु का अर्थ होगा लंबे समय से बने मौसमी दशाओं को जलवायु कहते हैं। लंबे समय से बनी मौसमी दशाएं क्या होती हैं? जलवायु होती हैं। तो आज हमने यहाँ तक किया, 30 क्वेश्चन कर लिए, हमारे 10 क्वेश्चन बचे हैं, यानी लघुत्तरी क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाओगे वीडियो देखते देखते। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लें एक बार। ठीक है, और सभी की प्रैक्टिस हर एक दिन याद करते रहें और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद कर डालें, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। इससे भी प्रीवियस ईयर पेपर के भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, और पिछले पेपर्स जो मैंने कराए हैं उनको ज़रूर करते रहें। सेकंड सेमेस्टर की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है,
तो उन सभी को ज़रूर देख लेना। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जुड़िए, ठीक है। वहाँ पे आप लोग 40+ लोग वहाँ पे जुड़ चुके हैं आपसे पहले ही, ठीक है। तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, सो थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, मैं आपसे यह उम्मीद रखता हूँ और आपको यह आशा दिलाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे जो भी पढ़ोगे आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग एक बार फिर से वीडियो ज़रूर देख लेना, क्योंकि एक बार में जो लोगों की समझ में नहीं आता है उनको दोबारा ज़रूर आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह ब्लेस यू, टेक केयर।